हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले अगर सरकार से जीतना है, अगर अपनी ज़मीनों को बचाना है तो घर से निकलना ही होगा। जी हाँ, एक एक किसान 100 के बराबर है। ऐसे में हर किसान घर से निकले और इस सरकार को इसकी असली जगह दिखाए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोकतंत्र अब नहीं बचा इस देश में। जी हाँ, जब से ये तानाशाह सरकार आई है इसने लोगों से बोलने की आज़ादी भी छीन ली है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे फिर से एक बार भड़के तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की डबल इंजन सरकार ने बिहार में गरीबी और लाचारी दी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी रावण तो घमंड तो रावण का भी टूटा था। जी किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल मोदी का घमंड तोड़ेंगे। जी रावण का जैसे घमंड टूटा था वैसे मोदी का भी टूटेगा। 22 को संसद का घेराव की पूरी तरीके से तैयारी। आपको बता दो तो लगातार जो यहाँ पर किसानों का जत्था बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कोर्ट में याचिका। बोले हमारे पैर दुखते हैं, हमें जो है यहाँ पर कोर्ट में बार बार ना बुलाया जाए। आपको बता दोस्तों अब बुरी तरीके से फंस गई है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों उत्तराखंड में भी केजरीवाल ने चल दी चाल। जी बोले फ्री बिजली देंगे, भाजपा से मुक्त कराने आए आपको। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते पंजाब के चुनाव को लेकर बीजेपी का भयंकर विरोध। बीजेपी वालों को दोस्तों प्रमोशन करने के लिए भी घुसने नहीं दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों हरियाणा और पंजाब में बीजेपी का भयंकर विरोध चल रहा है, जिसके बाद अब इनके लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चिराग पासवान अब सुलझाएंगे सुप्रीम कोर्ट। दरअसल दोस्तों हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, इसके बाद अब जो चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों अब शुरू हुआ लखनऊ में आतंकवाद का खेल। जी समझिए दोस्तों इस बात को, जैसे ही चुनाव करीब आए कि लखनऊ में आतंकवाद का खेल शुरू हो गया। जी रविश कुमार का बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे गुजरात में अमित शाह की दादागिरी। बोले फिलहाल अमित शाह आ रहे हैं, पुलिस वालों ने धमकाया लोगों को, अमित शाह आ रहे हैं, कोई भी घर से बाहर ना निकले और अपने खिड़की दरवाजे ना खोले। सोचिए दोस्तों अमित शाह के गुजरात जाने पर इतनी पाबंदी क्यों? किम जोन आ रहा है या फिर अमित शाह जा रहा है? लोगों ने जमकर ट्विटर पर मजे लिए और अपना गुस्सा भी निकाला। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं का सफल प्रधानमंत्री। जी आपको बता दें कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले फिलहाल इन 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजीकरण के अलावा और कुछ भी नहीं दिया इस देश को। गिनवा दें कि उन्होंने फिलहाल किया क्या है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही लोकतंत्र खत्म हो गया था। अब ये देश एक तानाशाह देश बन चुका जिसमें एक तानाशाह ने जन्म ले लिया था। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं, बोलने पर भी अब टैक्स लगने लगा। अगर मोदी जी के खिलाफ बोल दो तो फिलहाल उनको इनाम में लोगों को जो यहाँ पर राजद्रोह मिलता। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोकतांत्रिक देश है या फिर एक तानाशाह देश? पहले प्रधानमंत्री ये बता दे। राहुल गांधी ने कहा आज देश में गरीबी बढ़ती है, लोग मर रहे हैं सड़कों पर। अगर इस पर कोई सवाल पूछता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे खिलाफ टूल किट बन रहा है, क्या आप लोग सवाल पूछना भी बंद कर दे? हम तो सवाल पूछेंगे, हम तो लास्ट तक पूछते रहेंगे, जब तक जिंदा है मोदी जी तब तक सवाल पूछेंगे। और अगर आपको जवाब नहीं देना, हमारा सवाल अच्छा नहीं लगता तो जवाब मत दीजिए, लेकिन हमारा काम है सवाल पूछना और हम उन अंधभक्तों की तरह नहीं है जो सीधे सीधे चलते रहे। राहुल गांधी ने कहा फिलहाल राजद्रोह भी लगवा लेंगे अपने ऊपर, कुछ भी कर दो आप, कितनी बड़ी कार्रवाई, लेकिन फिलहाल सवालों की झड़ी यूं ही चलती रहेगी। जी हाँ, इस देश का लोकतंत्र अगर बचाना है तो हर एक को इसमें आना ही होगा। राहुल गांधी ने अपील की है कि फिलहाल इस सरकार का ज़बरदस्त तरीके से बायकॉट किया जाए। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की बगावत, बोले घमंड तो रावण का भी टूटा था और मोदी का भी टूटेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेर लिया, उनकी तुलना रावण से कर दी है। राकेश टिकैत का कहना है कि जो रावण था उसका भी इसी तरीके से घमंड था, वो भी घमंड किया करता था, लेकिन जब रावण का घमंड टूट गया तो मोदी सरकार किस खेत की मूली है। आपको बता दें दोस्तों राकेश टिकैत का कहना है कि वो 22 को संसद का घेराव करेंगे। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर और सभी बॉर्डरों पर किसानों का जत्था बढ़ गया है, जिसके बाद रिपोर्टर भी ये भीड़ देखकर हैरान है दोस्तों। तो राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि ये भीड़ बढ़ने का कारण क्या है, क्या ये संसद के घेराव के लिए बढ़ी है, तभी राकेश टिकैत ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, संसद के घेराव के लिए तो सिर्फ 200 किसान ही जाएंगे। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल इस आंदोलन को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा आज ये सरकार को कुछ कंपनियां चला रही हैं और जहां पर भी कंपनी वाली सरकार हो उसको सत्ता से बाहर निकाल देना चाहिए। जिस तरीके से इंदिरा गांधी का दिमाग ख़राब हुआ था वैसे ही नरेंद्र मोदी का हो गया। उनका कहना है कि फ़िलहाल बस अब इस सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं, 10 साल होने वाले हैं और 2024 में पूरे 10 साल हो जाएंगे, जिसके बाद मोदी जी की विदाई अच्छे से करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि वो पूरे देश में जाएंगे, जब चुनाव आएंगे, पीएम के चुनाव जब आएंगे, और वो पूरे देश को ये समझाएंगे कि कैसे इस सरकार ने लोगों की आस्थाओं के साथ खेला है। ये सरकार एक तानाशाह सरकार है और इस सरकार को उखाड़ने में हमारी मदद करो। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि आज हर एक को घरों से बाहर निकलना होगा। घर में अगर बैठे रहे तो ये लोग अडानी अंबानी के साथ मिलकर किसानों की ज़मीन भी हड़प लेंगे। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है किसानों को 8 महीने हो गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही सोशल मीडिया पर बना दोस्तों, आपको बता दें एक बार फिर से प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मजाक। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक याचिका दायर की है। दरअसल उनके ऊपर दोस्तों जो मालेगांव का बम विस्फोट वाला मामला है उसको लेकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है कि उनके पैर काफ़ी दुखते हैं, कोर्ट में उन्हें बार बार ना बुलाया जाए, उनसे चलते तक नहीं बनता। सोचिए दोस्तों ये वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। इसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये दोस्तों बास्केटबॉल खेलती हुई नज़र आ रही है, भागती हुई नज़र आ रही है, उसमें इनके पैर नहीं दुख रहा है, लेकिन दोस्तों जो इनके ऊपर जो केस दर्ज है उसमें इनके पैर दुख रहा है। जबकि दोस्तों केस के साथ कैसे क्या हुआ है, कैसे सबूत तो भाजपा बचा रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, ये आप भी जानते। और जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हो या और भी जिन लोगों ने दोस्तों बाबरी मस्जिद पर हमले किए थे उन लोगों को भी कैसे बचाया गया ये भी आपके सामने है कि उनके वीडियो सामने थे उस टाइम के जब उन्होंने बयान दिए थे कि हाँ ये हमने ही कराया, उसके बाद भी इन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। अब सोचिए दोस्तों इससे बड़ी दुर्दशा और क्या होगी कि फ़िलहाल इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन अब सवाल ये दोस्तों कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान पर घमासान मच गया। लोगों ने कहा फ़िलहाल बास्केट फुटबॉल खेलने के लिए पैर बिल्कुल सही है, लेकिन जब बात आती कोर्ट जाने की तो इन मैडम के पैर दुखने लगते हैं फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही बुरी तरीके से फंस गए अमित शाह। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पुलिस ने लोगों को दी धमकी, बोले घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह जो है वो गुजरात जा रहा है, जिसको लेकर दोस्तों अब गृह मंत्री अमित शाह को लोगों ने घेर लिया। उनका कहना है कि फ़िलहाल जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जैसे ही चुनाव आए नाटक शुरू हो चुके हैं। आपको बता दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह गुजरात का दौरे पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर यहाँ पर गुजरात की जनता को कहा गया कि अमित शाह आ रहे हैं, गेट और खिड़कियाँ पूरी बंद रखे, खोले ना। तभी दोस्तों आपको बता दें पुलिस वालों के खिलाफ जनता ने यह बयान दिया कि पुलिस वालों ने लोगों को डराया और उन्होंने साफ साफ कहा कि खिड़की दरवाजे अगर खोले अपने अपनी बिल्डिंगों के और घरों के तो फिलहाल उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लोगों ने पूछा अमित शाह आ रहा है या फिर तानाशाह किम जोन आ रहा है। सोचिए दोस्तों ये एक तानाशाह देश है या फिर ये एक लोकतांत्रिक देश है। आज जिस तरीके से दोस्तों अमित शाह ये भूल गए शायद कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें यहाँ पर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और एक तानाशाही की तरफ ये देश बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर आम जनता का गुस्सा तो फूटेगा ही। दोस्तों जिस दिन जनता सड़कों पर उतर आई ना और इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बस आप समझ लेना दोस्तों उसी दिन इस सरकार का अंत तय हो जाएगा। इस सरकार को आने वाले समय में कोई वोट नहीं देगा। आज जिस तरीके से महामारी चल रही है देश में दोस्तों, गरीबी लाचारी बढ़ती चली जा रही है, ये गरीबी और लाचारी मोदी सरकार का विकेट गिराएगी। और ये आप लिख कर ले लो, मंत्रिमंडल में जिस तरीके से 42% दोस्तों ऐसे लोगों को भरा गया है जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं, वो लोग क्या देश को चलाएंगे जो खुद ही चोर उचक्के और डाकू हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों का मंत्रिमंडल बनाने से क्या फ़ायदा दोस्तों। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को भाजपा को महाराष्ट्र में बड़ा झटका। 14 नेता ने दोस्तों दिया एक साथ, आपको बता दें, इस्तीफा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मंत्रिमंडल के बाद मोदी सरकार की पार्टी में जगह जगह फूट मच चुकी। जी हाँ, जिन लोगों को उम्मीद थी दोस्तों के मंत्रिमंडल में वो भी शामिल होंगे, उनको मोदी सरकार ने ठेंगा दिखा दिया। इसी को लेकर दोस्तों अब आपको बता दें मंत्रिमंडल मोदी सरकार को भारी पड़ गया। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर प्रीतम मुंडे के जो समर्थक है उन्होंने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 14 लोगों ने जो यहाँ पर अपना इस्तीफा दे डाला महाराष्ट्र में। बताया जा रहा है बीजेपी में अब धीरे धीरे कर दोस्तों बंगाल की तरह यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी बीजेपी खत्म होने जा रही है। जी हाँ, 14 लोगों का एक साथ इस्तीफा दोस्तों, और यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि प्रीतम मुंडे को जो यहाँ पर शामिल ना करने पर मंत्रिमंडल में, इसीलिए उनके समर्थक गुस्सा हो गए और उन्होंने हल्ला बोल दिया। अब बताया जा रहा है दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लग गया। आपको बता दें दोस्तों बंगाल में बीजेपी की हालत वैसे ही काफ़ी खस्ता हो चुकी थी, और ये आप भी जानते हैं कि जगह जगह, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, जगह जगह यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है मोदी सरकार को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल संसद का घेराव तो तय है। जी सरकार रोकेगी तब भी जाएंगे, नहीं रोकेगी तब भी जाएंगे। आपको बता दोस्तों जब किसानों से पूछा गया कि सरकार ने अगर संसद में नहीं जाने दिया तो फिर क्या होगा, किसानों ने कहा हम शांतिपूर्ण ढंग से संसद में जाना चाहते हैं, 200 किसान ही जाएंगे, लेकिन अगर सरकार तानाशाही पर उतरी तो किसान अपना दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा। आपको बता दोस्तों किसानों ने साफ कहा कि 200 किसान को शांतिपूर्ण ढंग से जाने दिया जाए, क्योंकि 200 किसान की संख्या ज़्यादा नहीं है, हर जत्थे से दोस्तों 5-5 10-10 लोग होंगे। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर मोदी सरकार ने प्लान बना लिया कि वो मानसून सत्र में किसानों को आने नहीं देंगे। जी हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है दोस्तों कि फिलहाल किसानों की एंट्री बंद कर रखी है, और किसानों ने अगर दोस्तों घुसने की कोशिश की तो ओबियसली ज़बरदस्ती की जाएगी उनके साथ। ये साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार की तानाशाही दोस्तों इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। इस सरकार के खिलाफ दोस्तों जल्द ही जनता को एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि फिलहाल ये जनता ही है, जनता जनार्दन ही है जो दोस्तों बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है। आपको बता दें किसानों ने साफ कहा कि वो जनता से यही अपील करते हैं कि भाजपा को कहीं पर भी वोट ना दें, क्योंकि फिलहाल ये देशद्रोह सरकार है। जी हाँ, ये देश के हित में नहीं बल्कि देश के खिलाफ है। और यहाँ पर जिस तरीके से अडानी अंबानी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया किसानों का तो कल को आपको ये गल्ला इतना महंगा ख़रीदना पड़ेगा दोस्तों, जितने के आज दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों पेट्रोल डीजल के जो दाम हो गए वो आम जनता के सर पर मार रहा है, और ये बात भुलाई नहीं जा सकती कि दोस्तों आज पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आम जनता के को इसके बारे में सोचना भी बहुत महंगा पड़ रहा है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि आज दोस्तों मोदी सरकार के राज में पेट्रोल का नया मंत्री आने के बाद भी दोस्तों पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों बीते दिन 109 तक पेट्रोल पहुंच गया। जी हाँ, यानी कि 109 रुपये पेट्रोल का दाम हो गया। अभी 108 था, अब 1 रुपये फिर बढ़ गया, और ऐसे में लगातार दोस्तों ये दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे एक चीज़ तो तय है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों लोगों की जान लेने पर तुली। आज दोस्तों लोग बैलगाड़ियाँ साइकिलों पर निकल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब लोग पैदल चल कर जाया करेंगे ना 100 किलोमीटर, क्योंकि फ़िलहाल जो हालात हो रखे हैं देश के दोस्तों उससे साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल लोगों के सर पर पेट्रोल की मार मारी जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में क्या अब की बार केजरीवाल बनाएंगे अपनी सरकार। दरअसल दोस्तों केजरीवाल ने उत्तराखंड में जो यहाँ पर बड़ा हमला बोल दिया और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उनका कहना है कि फ़िलहाल जो भी हमें जो यहाँ पर पार्टी में शामिल करेगा उसको फ्री बिजली मिलेगी। आपको बता दोस्तों केजरीवाल ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल सत्ता में आते से ही वो सबको 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने वाले। आपको बता दोस्तों केजरीवाल ने यही वाला दाव जो है यहाँ पर वहाँ पर भी खेला है पंजाब में। जी हाँ, फ्री बिजली का वादा किया जा रहा है सबसे। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल इस वक्त की राजनीति उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा भी, और दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश, हर जगह राजनीति गर्म हो गई, क्योंकि फ़िलहाल इन 5 राज्यों में दोस्तों अभी चुनाव आने वाले हैं हाल फिलहाल में। और कौन कहाँ बाजी मारेगा
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ये सब कुछ चल रहा है, इसको देखकर एक चीज़ तो तय है कि फ़िलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय माना जा रहा है। और जिस तरीके से समर्थन में कई लोग उतर रहे हैं दोस्तों, आपने देखा कैसे प्रशांत किशोर भी मोदी सरकार की विदाई की तैयारी करने में लग गए। बताया जा रहा है 2024 को लेकर प्रशांत किशोर ममता बनर्जी की रणनीति तैयार हो रही है। केंद्र से निपटने के लिए दोस्तों ममता बनर्जी भी तैयार है, दो हाथ करने को ममता दीदी भी तैयार है। यानी कि दोस्तों एक चीज़ तो तय कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर जाना तय। जी हाँ, तानाशाही कितनी हो जाए लेकिन इस सरकार को सत्ता से तो जाना ही होगा फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल चाचा को नहीं छोड़ेंगे। जी चाचा के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको बता दोस्तों जो चिराग पासवान ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी उनके पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं उनके खिलाफ, लेकिन दोस्तों आपको बता दें हाई कोर्ट ने ये कहते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया था कि फ़िलहाल यहाँ क्यों आए हैं आप, चुनाव वहाँ पर जहाँ आयोग, जी हाँ, इसका हवाला देते हुए ये उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है पर नाराज़ है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे चुके हैं। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस, उनका साफ कहना है कि फ़िलहाल जो यहाँ पर विलास पासवान के जो उत्तराखंड अधिकारी हैं सही तरीके से तो उनके चाचा ही हैं। और ऐसे में उन्होंने दावा ठोक दिया कि फ़िलहाल इस पार्टी के उत्तराधिकारी वो ही हैं, उनके चाचा, ना कि चिराग। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों चाचा भतीजे आपस में भिड़ गए। जी हाँ, और मानिए ना मानिए दोस्तों बीजेपी की वजह से ही चिराग को बड़ा झटका लगा। जी हाँ, बीजेपी के तलवे चाटना महंगा पड़ गया चिराग को, पार्टी पे ध्यान न देना महंगा पड़ गया। और साफ दिखाई देता है दोस्तों कि चिराग पासवान एक स्ट्रॉन्ग नेता के रूप में उभर कर नहीं आ रहा। जैसे तेजस्वी यादव हैं दोस्तों, उनको राजनीति की काफ़ी समझ है और ऐसे में चिराग पासवान को देखकर ऐसा लगता है दोस्तों जैसे अभी अभी नौसिखिया कोई इसमें आया हो फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब फिर से एक बार शुरू हो गया आतंकवाद का खेल। जैसे ही चुनाव आते हैं दोस्तों आतंकवादियों को पकड़ा जाता है, आतंकवादियों को धर दबोचा जाता है और कहा जाता है देखिए हमने आतंकवादियों को पकड़ लिया जो कि एक बड़ा जो है यहाँ पर हमला करने वाले थे। रविश कुमार का कहना है कि फ़िलहाल इतने दिन से बीजेपी कहाँ थी, इतने दिन से कानून व्यवस्था चुप क्यों बैठी थी। अब जैसे ही चुनाव आने वाले हैं दोस्तों वैसे ही वापस से आतंकवाद का खेल शुरू हो गया। दरअसल दोस्तों बीजेपी के पास 3-4 मुद्दे हैं जो वो हमेशा चुनाव जीतने के लिए उठाती है। एक, आतंकवाद नक्सलवाद का दोस्तों मामला उठाओ और ये बताओ कि कैसे जो है आतंकवाद और नक्सलवाद हम पर हमला कर रहा है और हमने पकड़ लिया इन लोगों को। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति करो, इनको लड़वाओ और जो वोट पाओ। ये दोस्तों बीजेपी की कहानी है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि वो हिंदुत्व के बल पर ही सिर्फ चुनाव लड़ सकती है और जीत सकती है, अगर इसके अलावा वो कुछ करेगी तो वो जीतेगी नहीं। आपने कभी सोचा है दोस्तों बंगाल में बीजेपी का हिंदुत्व का झंडा क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि वहाँ का हिंदू और मुसलमान एक हो गया था और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। इसीलिए दोस्तों ज़्यादातर लोग अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं तो उन्हें एकजुट होना चाहिए, चाहे वो हिंदू भाई हों या मुसलमान भाई हों। एकजुट होकर अगर आप किसी भी स्ट्रॉन्ग पार्टी को सपोर्ट करोगे, सपोज आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो या फिर दोस्तों आप अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो आप समझ लीजिए कि आप उस पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। लेकिन आप लोगों को बैठकर बात करना चाहिए दोस्तों, सभी लोगों को, जैसे कि एक समुदाय उसको बैठकर पहले ही बात कर लेना चाहिए कि हम इसको वोट देंगे ताकि वोट बटे ना दोस्तों। और इससे ये साबित हो जाए कि फ़िलहाल बीजेपी को हराने में कोई मेहनत नहीं लगती। ज़रा में आप हरा सकते हो अगर हर एक इंसान ये मीटिंग कर ले कि फ़िलहाल किसको वोट देना है, तो आप समझ सकते हो कि ना वोट असदुद्दीन ओवैसी की तरफ बटेंगे ना इधर कहीं बटेंगे और बीजेपी की करारी हार भी होगी। यही कारण है जो बीजेपी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग अखिलेश यादव को वोट दे देते हैं, कुछ कांग्रेस को दे देते हैं तो कुछ ओवैसी को। लेकिन आपको दोस्तों बंगाल की तरह खेला करना होगा, जी हाँ, तभी जो यहाँ पर बीजेपी का सफाया होगा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।